एवरीवन, नर्सिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो पहले पार्ट में हम डायूरेटिक्स का आधा क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने देखा था हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स एंड मॉडरेट एफिकेसी डायूरेटिक्स। तो इन दिस पार्ट वी विल लुक लो एफिकेसी डायूरेटिक्स। हम बात करेंगे लो एफिकेसी डायूरेटिक्स की। लो एफिकेसी डायूरेटिक्स में हमने 4 क्लासिफिकेशन देखे थे: पोटेशियम स्पेरिंग, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ऑस्मोटिक एंड मिथाइल जेंथिन्स। तो हम पहले बात करेंगे पोटेशियम स्पेरिंग लो एफिकेसी डायूरेटिक्स के बारे में। तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स का ड्रग है स्पाइरोनोलेक्टोन, जिसका डोज है 25 to 200 mg पर डे, ओरली देते हैं हम। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करके एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट की तरह बिहेव करता है और पोटेशियम का सेक्रीशन जो है वो रिड्यूस कर देता है डिस्टिल्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में और इन्हेंस करता है एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम बाय डायरेक्ट एक्शन ऑन रीनल ट्यूब्यूल। इंडिकेशंस: प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हाइपोकैलेमिया। कॉन्ट्राइंडिकेशन: एलर्जी, हाइपरकैलेमिया, रीनल डिसीज, एन्यूरिया। एडवर्स इफेक्ट: डिजीनेस, हेडेक, फटीग, रैश, यूट्रिकेरिया, क्रैम्पिंग, ड्राई माउथ, इरेगुलर मेंसेस, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, हाइपरकैलेमिया एंड गायनेकोमेस्टिया। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो हमें ये ड्रग को अर्ली देना है, एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि रात में अगर हम इस ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे तो ये स्लीप डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, सिंस ये इंक्रीज़ कर देता है यूरिनेशन को। ठीक है, हम सस्पेंशन के तौर पे भी दे सकते हैं। अगर बच्चों को देना है तो हम इसका सस्पेंशन बना सकते हैं, लाइक हम टैबलेट को क्रश करके चेरी सिरप में मिक्स करके हम इसे बच्चों को दे सकते हैं। और अगर हम इसको रेफ्रिजरेट कर रहे हैं तो 1 मंथ तक ये सस्पेंशन स्टेबल रह सकता है अच्छे तरीके से इन रेफ्रिजरेटर। हमें रेगुलर वेट मॉनिटर करना है वेट को, ताकि हमें उससे मोबिलाइजेशन ऑफ एडिमा फ्लूइड का हमें पता चल सके। हमें रिच पोटेशियम फूड को अवॉइड कराना है। हमें रेगुलर बेसिस पे सीरम इलेक्ट्रोलाइट एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन दैट इज़ बर्न को हमें मॉनिटर करना है, एवेल्यूएट करना है। और हमें कैलेंडर्स में, अगर हम ये ड्रग थेरेपी ले रहे हैं अल्टरनेटिव डे में, तो हमें ये कैलेंडर में मार्क करके रखना है। सिमिलर टू पेशेंट एजुकेशन, हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि एज अर्ली एज पॉसिबल ये ड्रग लेना है, क्योंकि रात में ये स्लीप डिस्टर्बेंस कॉज कर सकता है, क्योंकि यूरिनेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एडवाइस करना है पेशेंट को कि वो अपना वेट रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करे, और अगर वो अल्टरनेटिव थेरेपी ले रहा है तो कैलेंडर में मार्क भी कर सकते हैं। सेकेंड इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, जिसका ड्रग है एसेटाजोलामाइड, जिसका डोज है 250 mg ओरली। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एसेटोजोलामाइड जो होता है वो सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, जो कि इन्हांस कर देते हैं एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट एंड वाटर का। ठीक है, अब जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो लॉस होते हैं और लीड करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। अगर हम इंडिकेशंस की बात करें तो ग्लूकोमा, एल्कलाइन यूरिन, एपिलेप्सी, माउंटेन सिकनेस, हाइपोफॉस्फेटेमिया। एडवर्स इफेक्ट: एसिडोसिस, hypokalaemia, drowsiness, paresthesia, fatigue, abdominal discomfort, fever, rashes. Nursing responsibilities: check electrolyte level periodically, check vital signs regularly, weight patients daily, check for signs of metabolic acidosis. Third one is osmotic diuretics, जिसका ड्रग है मैनिटॉल। इसे हम IV देते हैं। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, इसकी 100 mg की बॉटल होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन: मैनिटॉल जो है वो फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस से, और ये रिटेन कर लेता है वाटर को प्रॉक्सिमल कन्वॉल्वेट टिब्यूल में और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले में। किसके वजह से? ऑस्मोटिक इफेक्ट के कारण, जिसके कारण रिजल्ट्स वाटर डायरेसिस। इंडिकेशंस: इंक्रीज इंट्राक्रेनियल और इंट्राऑक्यूलर टेंशन, हेड इंजरी, एक्यूट रीनल फेलियर। एडवर्स इफेक्ट इज डिहाइड्रेशन, हेडेक एंड एलर्जिक रिएक्शंस। फोर्थ क्लासेस मिथाइल जेंथिन्स, जिसका ड्रग है थियोफाइलिन। ये जो मिथाइल जेंथिन्स होते हैं वो माइल्ड डायूरेटिक इफेक्ट
शो करते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें अगर तो असेस इलेक्ट्रोलाइट लेवल, चेक वाइटल्स, वेट पेशेंट्स डेली। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। इफ़ you liked my video, please like, share and subscribe.